आज हम लोग यहाँ जेएसएससी सीजीएल का जो 21 और 22 सितंबर का एग्जाम हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इसका पेपर 3 को समझने से पहले पेपर 2 समझ लीजिए कि क्या हुआ कि पेपर 2 इस बार बहुत ही इजी रहा। जब भी क्वेश्चन सेट होता है ना तो उसके 3 कैटेगरियां होती हैं। एक तो होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, एक होता है डिफिकल्ट। हर क्वेश्चन को इस कैटेगरी में बांटा जाता है। अब आप नगर पालिका का पेपर 2 का लैंग्वेज पेपर देखिएगा तो कम से कम अगर उसमें 80 से 90 सवाल इजी कैटेगरी के थे तो 10 तो कम से कम मॉडरेट और डिफिकल्ट थे। लेकिन इस बार के एग्जाम में आप देखिएगा कि पेपर 2 एकदम 100% समझ लीजिए इजी रहा, जिसके कारण जो बच्चा बहुत कम तैयारी किया होगा, 5 दिन भी थ्रोली पढ़ लिया होगा, उसके लिए भी 100% अटेंड करना इजी हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल ही व्यर्थ ही रहे। कि इसका एग्जाम नहीं भी होता तो एक ही बात था, क्योंकि सिलेक्शन कहाँ हुआ, पेपर 3 से। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं पेपर 3 कि पेपर 3 क्या है। कि पेपर 3 को लेकर बहुत सारे न्यूज आए हैं कि जैसे कि पलामू में, रामगढ़ में, वहां से संदिग्ध पकड़े गए हैं। और इसके बाद आप देखिएगा कि एक वायरल हुआ है वीडियो जिसमें एक व्यक्ति क्वेश्चन आंसर को रट रहा था, तो वहां लड़का लोग उसको पकड़ा। अब जब पकड़ा तो क्वेश्चन आंसर को फाड़ दिया, तो उसका फोटो वायरल हो रहा है और इसका समय भी देखिए 7:05 यानी एग्जाम से पहले। तो कहीं ना कुछ अगर दाल में काला नहीं भी मानते हैं आप, अगर इस सब न्यूज को बाईपास भी कर देते हैं कि नहीं बहुत फेयर हुआ है एग्जाम, तो आप देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आया है वो प्रीवियस ईयर एसएससी का प्रीवियस ईयर सेट से निकल के आया। अगर एक दो क्वेश्चन आता तो ठीक था, एक ही सेट से इतना इतना क्वेश्चन आने का क्या मतलब। अपना जो जेएसएससी सीजीएल है उसमें इकोनॉमिक्स के कितने सारे क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन था कि ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट प्रकाशित करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग विनिमय अधिनियम का अधिनियम, या फिर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, बैंकिंग विनिमय एक्ट। बैंकिंग विनिमय एक्ट सबसे पहले हुआ था 1949 में। ठीक है। और चूंकि आपको पता ही है कि एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, और एयर इंडिया का याद रखिएगा 1953 में, और बीमा कंपनियों को जो नेशनलाइज किया गया था वो 1956 में। ठीक है। तो ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन थे। अब क्या है तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इससे संबंधित आपको क्वेश्चन करा चुके हैं जेट वाला प्लेलिस्ट में, जिसमें आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए उससे ही सवाल आता है। तो इसमें क्या है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किन किन इक्विपमेंट को यूज करती है इसके बारे में बात किए थे। तो एक समझ लीजिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो भी हमारे बैंक है अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो कैश रिजर्व है उसका अनुपात अगर कम कर देते हैं, कैश रिजर्व का अनुपात कम कर दिए, तो क्या हुआ कि जो बैंक है, जो हमारे वाणिज्य बैंक है, अपना डिपॉजिट का बहुत ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखेंगे और रिजर्व कम होने के कारण बहुत कम हिस्सा आरबीआई को देंगे। अब जब बहुत कम हिस्सा आरबीआई को देंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा अपने पास रखेंगे तो उसको लोन के थ्रू ज़्यादा लोगों को दे पाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इससे ऋण सृजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लोन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोन बढ़ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जनसंख्या गणना अनुपात, कैलोरी सेवन, उपभोग व्यय, या फिर प्रति व्यक्ति है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हालांकि कैलोरी कैलोरी सेवन को भी नापा जाता है गरीबी के लिए, तो ये क्या होता है ना, एकदम अब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने के लिए कैलोरी सेवन को देखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो रूरल एरिया है, गांव के क्षेत्र में 2400 कैलोरी,
और शहर के क्षेत्र में 2100 कैलोरी का जो सेवन नहीं करता है वो गरीब है। ठीक है, ये भाषा में क्या कहता है कि जिसका एक दिन का खर्चा दो डॉलर के बराबर नहीं है वो गरीब है। ठीक, तो उपभोग व्यय क्या है? भारत में गरीबी अनुमान लगाने का उपयोग किया जाने वाला इक्विपमेंट है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितने % की वृद्धि रहेगी? तो हम आपको पढ़ा दिए थे कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस में क्या होता है। कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य, उसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई को एडजस्ट करके निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7.7%। ये सभी चीज़ें हम आपको बजट में पढ़ा दिए थे और इकोनॉमिक सर्वे का MCQ में। अगर आप उस सीरीज़ को देख लेते, मात्र 8 वीडियो है, उसको भी देख लेते तो आपको इकोनॉमिक्स का ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।